सावन का उमंग बड़ा ही उत्सव का उमंग होता है। इसमें सभी रंगों में रंग जाते हैं। खास करके सावन में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बड़ा ही आस्था का केंद्र बन गया है। मैं अभी मौजूद हूँ कायस्थ महासंघ बेगूसराय इकाई के महिला प्रकोष्ठ के सदस्यों के बीच, जहां पर महिलाएं अपनी कुछ राय विचार करेंगे और सावन के महोत्सव को बड़े ही उमंग के रूप में कुछ विशेष रूप से तैयारी करने की इनकी योजना है। हम सीधे मिलते हैं कायस्थ महिला प्रकोष्ठ के सदस्य एवं पदाधिकारियों से। खबर चक्र में आपका स्वागत है। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मैं सारिका भास्कर, मैं कायस्थ महासभा के महामंत्री के पद पर हूँ। ये जो है सावन की महीना और इसमें बड़ा ही उमंग उत्साह भरा हुआ रहता है, तो आप जो है इस सावन के उपलक्ष्य में कुछ योजनाएं बनाए हैं। क्या है आपकी योजना? मेरी योजना है कि मैं इस सावन महोत्सव के जरिए कायस्थ महिलाओं को एकजुट करूं। एक छत के नीचे मैं ज्यादा से ज्यादा कायस्थ महिलाओं को एक जगह लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो इसमें योजना क्या है? कुछ योजनाएं भी आपकी है क्या फिलहाल इस सावन में? योजना है कि देखिए, हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार, अपने बच्चों, सबकी जिम्मेदारी उठाते उठाते समझिए कि अपने लिए वो जीना भूल जाती है। मैं महिलाओं को कुछ खुशी के पल देना चाहती हूँ जिसमें वो अपने लिए जिए। कुछ गेम्स हैं, कुछ प्रतियोगिताएं हैं, वो गीत संगीत है समारोह में। हमारी सारी महिलाएं आएंगी, वो मनोरंजन समझिए, एक तरह से कहिए कि हम इसे एक उत्सव की तरह मनाना चाहते हैं। ये समारोह कब होना है? ये समारोह 27 को होने वाला है, 27 जुलाई को शिव गिरजा हॉल जो मोहम्मदपुर में स्थित है, वही ये कार्यक्रम होने वाला है। अच्छा, आप ये जो महिलाएं, आपकी जो संगठन है जो आपने बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य देखिए, एक तरह से हमारा उद्देश्य समाज सेवा ही है। हमने ये नहीं सोचिए कि ये कायस्थ महिलाओं का संगठन है तो हम लोग सिर्फ कायस्थ महिलाओं के लिए ही सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये समझिए हमारे समाज सेवा का एक जरिया है। हम सारी महिलाएं इसके जरिए, ये एक प्लेटफॉर्म है हमारा, इसके जरिए हम समाज सेवा करते हैं। इससे पहले भी हमने कमल वितरण किया, हमारा मुख्य ये मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगा, जिसमें ये नहीं था कि सिर्फ कायस्थ ही हैं, सारी जाति का इससे लाभ हुआ। तो ये हमारा एक समझिए प्लेटफॉर्म है जिससे हम समाज सेवा करते हैं। चलिए हम और कुछ सदस्यों से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा शुभ नाम निशा लाल है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में एज ए हेड टीचर के रूप में पदस्थापित हूँ। अच्छा, आपका जो है ये कुछ आयोजन भी है क्या? हाँ, हमारा आयोजन है, सावन महोत्सव के नाम से आयोजन किया जा रहा है और पहली बार बेगूसराय में किया जा रहा है। शिव गिरजा उत्सव हॉल है। इनकी मुख्य अतिथि है माननीय रश्मि वर्मा, जो कि विधायक है नरकटियागंज से। उनकी उपस्थिति प्रार्थनीय है और हम लोग पूर्ण रूप में आशा करते हैं कि वो आएंगे, जरूर आएंगे। इसमें बहुत तरह से कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हल्के फुल्के माहौल में हम किस तरह से मनोरंजन कर सके, अपने आप को सबके साथ घुल मिल के सबके साथ रह सके, और किस तरह से मेन उद्देश्य है कि हम खुद को सशक्त बनाते हुए समाज को सशक्त किस तरह से बनाए। बहुत सारे खेल के अलावा बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा होंगी और जो यदि समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण पे भी चर्चा होंगी। और इस तरह से हम लोग का जो उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसको बांधा नहीं जा सकता है। मैं रुकना चाहूंगा कि ये जो महिला प्रकोष्ठ है और आपने जो संगठन बनाया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक कायस्थ महिला प्रकोष्ठ है, तो अन्य महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अन्य जाति की महिलाओं के लिए देखिए, हम अपने माध्यम से उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि हम जिस तरह से हम एक जाति में बंद कर, अभी तो एक मतलब एक ट्रेलर समझ लीजिए, ट्रेलर है जिसमें हमने अपनी जाति को इंक्लूड किया है, लेकिन ये जाति से ऊपर उठ के पूरे समाज के को सशक्त बनाने का हमारा प्रयास रहेगा अपने जाति के माध्यम से। लेकिन इसमें समाज, पूरा समाज है, पूरा देश है, सबको सशक्त बनाने का प्रयास रहेगा और विभिन्न तरह की चर्चाएं की जाएंगी और उसके माध्यम से हम आगे की प्लानिंग, हमारी योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम आगे की प्लानिंग करेंगे और अपने आप को मजबूत बनाते हुए सबको मजबूत बनाएंगे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो कायस्थ महिला प्रकोष्ठ है, इसमें अगर किसी अदर जाति की महिलाएं जुड़ना चाहेंगी तो उसके संबंध आप क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि ये हम लोगों ने अपने जाति के माध्यम से शुरू किया है
और मैं बार बार बोल रही हूँ कि सारे समाज के लिए है और सारे समाज में सभी जातियां आते हैं। जब सभी जातियों की उन्नति होगी तो अपने आप समाज की उन्नति होगी। तो हमारा पहला उद्देश्य ही यही है कि हमको समाज को उन्नत करना है। नहीं नहीं, आपके हाँ, तो इस हाँ, समाज में अगर कोई अन्य जाति की महिलाएं जुड़ना चाहती हैं तो क्या वो जुड़ सकती है बिल्कुल या उनका सिर्फ आपके समाज की ही नहीं महिलाएं रहेगी? नहीं उनका तहे दिल से स्वागत है। यदि वो जुड़ना चाहें तो हम उनको प्रेम से और स्वागत करेंगे, गले लगाएंगे। ये केवल बंधा हुआ नहीं है कि बस इसी जाति की महिला है। कहने का मतलब कि ये जो आपकी महिला प्रकोष्ठ है, जो आपने कार्यक्रम शुरू किया है महिलाओं के उत्थान के लिए किया है, और इसमें किसी भी जाति की महिलाएं जुड़कर एक साथ मिलकर महिलाओं के क्षेत्र में विकास के लिए बेहतर कार्य किया जा सकता है। ये आपकी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और कुछ क्या विशेष है? और विशेष है कि देखिए समाज में कुछ कुरीतियां व्याप्त हैं। हम लोग उस पे भी चर्चाएं करेंगे। हल्के फुल्के मनोरंजन तरीके से हम बातचीत करेंगे, उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और जो भी हमें सहायता चाहिए आगे विभाग से या सरकार से, हम उसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे कि हमें सरकार से भी कुछ सहायता मिले ताकि हम समाज को मजबूत बना सकें। विभिन्न कुरीतियों को मिटाकर, समस्याओं को मिटाकर हम समाज को भी और बढ़ा सकते हैं आगे। देखिए और सावन का जब नाम ले रहे हैं तो बहुत चीज यहाँ पर हो जाता है कि पर्यावरण से संबंधित। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो हम यहाँ पर सबको जागरूक करें कि पेड़ लगाओ, इस पे हम पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, जल संरक्षण, इस पे भी बात करेंगे। मतलब एक तरह से हम पूरे विश्व के उत्थान की बात कर रहे हैं। अभी तक महिला प्रकोष्ठ की ओर से कौन कौन से कार्य कर चुकी है? महिला प्रकोष्ठ की ओर से जो गरीब होते हैं ठंड के समय उनको कंबल वितरण किया जाता है और मेडिकल की सुविधा दी जाती है। जो जरूरतमंद है उनके लिए सुविधा दी जाती है मेडिकल की और उनको मुहैया कराई जाती है जो भी दवाएं वगैरह है, या तो मुफ्त में या तो बहुत कम ही कीमत में उनको दवाएं की जाती है। और जो जरूरतमंद है समाज में उनकी भी जिस भी तरह की जरूरत है उनको शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में, या कभी कोई गरीब लड़की है जिसकी शादी है, कुछ भी है तो उसमें जो भी जिनको जो बन पड़ता है वो सारे अच्छा, हेल्प अभी करते हैं। तक जो महिलाएं संगठन बना लिया आपने, लेकिन कास्ट परिवार में बुद्धिजीवी के क्षेत्र में हमेशा अव्वल रहा है, तो इतने वर्षों से महिला प्रकोष्ठ की स्थापना बेगूसराय में क्यों नहीं हो पाई और अभी क्या जरूरत हो गया जो महिला प्रकोष्ठ की जरूरत हो गई? आपने कहा कि बुद्धिजीवी में तो है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये मानना कि और सही में है, लेकिन क्यों नहीं हो पाई? अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि जो समाज थोड़ा सा है ना कि महिलाएं थी हमारे यहाँ और वो पर्दे थोड़ा पीछे रह के काम कर रही थी। सारा काम वो कर रही थी, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं कर रही थी, वो कर रही थी, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आ रही थी, सामने नहीं आ रही थी। अब उनमें एक आत्मविश्वास जग गया है उनमें, और इसमें ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं का है, हमारे समाज के पुरुषों का भी योगदान है कि उन्होंने कहा है कि जब पर्दे के पीछे से सारा काम हो रहा है महिलाओं के जरिए तो क्यों नहीं वो सामने आके करेंगे। बस इसी विश्वास के साथ और हम लोगों ने सामने आया और अपने नए नए कार्य को अंजाम दे रहे हैं और भगवान की दया से उस कार्य को सफल भी करेंगे। अच्छा, ये जो महिलाएं प्रकोष्ठ है, खास करके महिलाएं, तो पुरुषों से आपको किस तरह सहयोग मिल रहा है? देखिए महिला और पुरुष की जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है दोनों पहिए हैं ना। आज तक महिलाएं पीछे रह के भी पुरुष को ही सहयोग की, तभी पुरुष आगे बढ़े हैं और सफलता को अंजाम दिए हैं। अब महिलाएं भी आ गई तो दोनों एक दूसरे से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है पुरुषों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पुरुषों के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं या पुरुष महिलाओं के बिना नहीं कर सकते, दोनों के सहयोग से करना है। यानी काली दुर्गा बनने की जरूरत होगी तो आप महिलाओं में बन सकती हैं? हैं, हम काली दुर्गा हैं, साथ में लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है और काली दुर्गा भी है। जहां पर बनना है वहां पर जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं कोई छेड़ के तो देख ले महिलाओं को, काली क्या दुर्गा क्या उसी समय उनको भस्म कर देंगे। अच्छा, तो हम यही बात आपने कहा तो कई बार छेड़ने की बात हुई थी, तो उस बीच में काली दुर्गा क्यों नहीं बनाई? काली दुर्गा नहीं बनने का कारण बहुत सारे राक्षस भी हैं, कुछ समाज में राक्षस भी हैं जो थोड़ा सा उनको मारने में महिषासुर हैं जो जिनको मारने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अब वो समय पूरी तरह से आ गया है। क्या लगता है कि उस राक्षस जो महिषासुर के रूप में है, अब उसकी हत्या हो सकती है? हत्या उसी का तो बीड़ा उठाया है हम लोगों ने, उसी का तो बीड़ा उठाया है और इनकी उसकी अब वो जिंदा ही नहीं होगा, ऐसी हत्या होगी कि उसके जिंदा ही नहीं होगा। हम लड़कियों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लड़कियों में आत्मविश्वास, लड़कियों में शिक्षा, लड़कियों में मजबूती और उनमें बल, इस तरह की बातें हम करेंगे अपने महिला प्रकोष्ठ में और इसको एक सफलता की तरफ पहुंचाना। आपका शुभ नाम? शर्मिला कुमारी। आप जो है ये महिला कार्य संगठन है, इसमें किस तरह की भागीदारी होगी?
नहीं, सहयोग करेंगे, मेरी तरफ से पूरी सहयोग रहेगी। आपका सुना मीरा सिन्हा। ये जो है कास्ट हाँ। महिला प्रकोष्ठ है, हाँ। इसका मुख्य क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता है, पहले तो हम लोग जेंट्स और महिला दोनों मिलके करते थे। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना एकता बनावे महिलाओं की, उससे अपना भी फायदा करें और दूसरे समाज को भी हम लोग मदद करते हैं। मदद करने के लिए हम धन भी एकत्रित कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे। जो भी गरीब महिला रोजगार भी देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ रोजगार करने के लिए, जिससे गरीब महिला अपना उसमें जुड़े। तो गरीब महिलाएं को जो आपने हाँ। हेल्प करेंगे तो किस रूप में करेंगे? देखते हैं आगे किस उसका क्या क्या नियम है, लेकिन हम लोग करने का सोच रहे हैं कि जो भी गरीब महिला हो उनको शादी ब्याह में हो, दवा में हो। ऐसे हम लोग हेल्थ कैंप लगाए तो सभी जातियों के लिए लगाए। अभी हेल्थ कैंप लगाए थे तो सभी जातियों के लिए, कोई पर्सनल नहीं था कि लाला जी का ही हो। लेकिन ये समिति हम लोग की अपनी समिति है, इसमें हम लोग अपना मजबूती बना रहे हैं, क्योंकि कास्ट की बहुत हम लोग पिछड़े हुए रहे हैं बहुत दिन से। पिछड़े हुए हाँ। की बात नहीं कहा जा जी, सकता है, नहीं, क्योंकि कास्ट नहीं। परिवार हर चीज में अव्वल हाँ। रहा है। अव्वल तो हैं, हम लोग शिक्षित हैं, अव्वल भी हैं, सब चीज में हैं। इसीलिए अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं। संख्या में कम है लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं सभी लोग, इसलिए हम वो चाह रहे हैं कि हम लोग अपने आप को एकजुट करें, अपना भी मजबूती बनावें और दूसरे को भी मदद करें। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब आपकी हाँ। ये महिला प्रकोष्ठ जी मजबूत हो जाएगी, जी बहुत अधिक संख्या में हो जाएगी, तो क्या ऐसा भी होगा कि ये महिला प्रकोष्ठ किसी राजनीति का रूप ले ले, ऐसा हो सकता है हो क्या? सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हम सभी क्षेत्र में हम लोग आगे जा सकते हैं। अभी महिला हमारी ड्रोन की फैक्ट्री खोली हुई है, वो भी महिला ही हैं। और भी हम लोग राजनीति में भी जा सकते हैं। हमारी चीफ गेस्ट जो आ रही है वो भी एमएलए हैं, वो भी महिला ही हैं, हमारे ही समाज के हैं। क्या नाम है उनका? रश्मि वर्मा है, नरकटियागंज के एमएलए हैं वो हमारी चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम की, जो 27 तारीख को गिरजा उत्सव हॉल में होने जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग के ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आवे, जिससे हम लोग के मजबूती प्रदान हो, पता चले कि हम लोग अपना अपना एक दूसरे से मिलने का अवसर मिले, एक दूसरे के दुख सुख को भी जाने। और अभी तो सावन महोत्सव एंजॉय करने के लिए हो रहा है। दोनों चीज है, एकता भी बने और उत्साह भी बनावे। यानी ये जो है सावन उत्साह ये भी बन जाए, हाँ, और आपस में मिलकर एकता भी हो, प्रेम का प्रतीक, प्रेम का ये प्रतीक संगठन भी बने, एक संगठन बने, संगठन में मजबूती आवे, और आपसी सहयोग से हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र, और ये जो है महिला प्रकोष्ठ कास्ट परिवार की जो बेगूसराय इकाई का है, इसमें ये बताया जा रहा है कि समाज में जो कुछ भी बुराइयां हैं और महिलाओं के लिए विकास की जहां तक बातें हैं, सिर्फ महिला कास्ट परिवार में ही नहीं बल्कि अन्य परिवारों में भी महिलाएं हैं, उनका स्वागत है कि इस संगठन में जुड़ सकती हैं, और उनके उत्थान के लिए यह महिला संगठन हमेशा तत्पर रहेगा, जिससे महिलाओं की हमेशा उत्थान हो, कदम से कदम आगे बढ़ाकर चले और एक सुंदर सुदृढ़ समाज को गढ़ सके। खबर से मैं